साल 2016 एक पेपर लीक में देश के कई बड़े हस्तियों के नाम सामने आए थे। इसमें कई दिग्गज कलाकार, खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज शामिल थे। ये एक बेहद सनसनीखेज खुलासा था। इसका नाम था पनामा पेपर लीक, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल पेपर्स लीक हुए थे, जिसने टैक्स चोरी, टैक्स देने से बचने और बहुत बड़े स्तर पर पैसों की हेराफेरी का खुलासा किया था। इस वीडियो में हम आपको पनामा पेपर लीक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये क्या है, क्यों सनसनीखेज है, ये लीगल है या इलीगल, या ऑफशोर और शेल कंपनी क्या होती है और क्या होता है टैक्स हेवन। सबसे पहले आप समझिए कि पनामा पेपर लीक था क्या। साल 2015 में फाइनेंशियल हेराफेरी से जुड़े 11.5 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा एन्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स एक जर्मन अखबार को मिलते हैं। ये डेटा 2.6 टेराबाइट्स का था। इतना ज्यादा था कि एक अखबार या संस्था के लिए इसकी जांच करना असंभव था। ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक अनजान सोर्स से जर्मन अखबार को मिले थे और ये सभी पनामा देश की एक लॉ फर्म मोसेका फोंसेका से जुड़े हुए थे। जर्मन अखबार ने जांच के लिए इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स यानी कि ICIJ से मदद मांगी। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 100 से ज्यादा न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। भारत से इसमें इंडियन एक्सप्रेस है और करीब 8 महीनों तक इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। अप्रैल 2016 में इन पेपर्स को सार्वजनिक किया गया था और इसके डेटाबेस को भी बाद में ऑनलाइन तरीके से पब्लिश कर दिया गया। पनामा देश के जिस लॉ फर्म से जुड़े ये कागजात थे, वो पनामा में दरअसल गुमनाम कंपनियों में विदेशियों से निवेश करवाती है। इससे निवेश करने वालों के पैसे निवेश हो जाते हैं और पनामा में विदेशी निवेश पर टैक्स नहीं है, जिसका निवेश करने वालों को पूरा फायदा मिलता है। इस खुलासे पर दावा किया गया है कि ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इन फाइलों में राजनेताओं, फिल्म स्टार्स, खिलाड़ियों और कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम शामिल थे। इन लीक्स के बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था और वो जेल भी गए थे। आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था। व्लादिमीर पुतिन का नाम भी इन दस्तावेजों में सामने आया था। यही नहीं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति रहे मॉरिसियो मैक्री के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। भारत से लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम थे, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। ये बड़े नाम उस लिस्ट में शामिल पाए गए थे। ये तो बात हुई पनामा पेपर लीक की। अब बात करते हैं कि दरअसल ये फाइनेंशियल हेराफेरी होती कैसे है। इसे समझने के लिए हमें शेल कंपनियों और ऑफशोर निवेश के बारे में जानना पड़ेगा। शेल कंपनियां कागजों पर बनी हुई वो कंपनियां होती हैं जो किसी तरह का कोई ऑफिशियल बिजनेस नहीं करती। इन कंपनियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किया जाता है। असल में कोई काम नहीं होता, सब कुछ सिर्फ कागजों में दर्ज होता। शेल कंपनियों की अगर आगे बात करें तो इसका इस्तेमाल ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए भी कई बार किया गया है। इसके पीछे मकसद होता है टैक्स बचाना या कम से कम खर्च में काले का सफेद करना। साथ ही इसमें सारे पैसे को एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाया जाता है, जिससे टैक्स भी नहीं लगता। शेल कंपनियां भी बाकी की कंपनियों की तरह ही बनती हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें भी डायरेक्टर्स होते हैं। हालांकि मालिक के नाम गुप्त रखे जाते हैं, यानी कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। ये कंपनियां रिटर्न भी फाइल करती हैं। इन कंपनियों का मालिक चाहे कोई भी हो, लेकिन ये दूसरों के काम आती हैं, यानी पहचान छुपाकर इन कंपनियों में काम होता रहता है। जो पनामा पेपर लीक हुए थे, उनके मुताबिक 95,000 ऑफशोर कंपनियां बनाई गई थी। ऑफशोर कंपनियां या ऑफशोर निवेश पूरी तरह से लीगल है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर विदेशी निवेश पर टैक्स नहीं लगता और इसका सीधा फायदा किसे होता है? टैक्स बचाने के लिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं देशों को टैक्स हेवन कहा जाता है। पनामा, बर्म्यूडा, मोनाको, अंडोरा, बहामास, बेलीज, केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, कुक आइलैंड जैसे ये देश टैक्स हेवन के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर विदेशी व्यक्तियों या फिर बिजनेसमैन को बहुत कम या फिर न के बराबर की टैक्स देनदारी बनती है। टैक्स हेवन देशों में टैक्स संबंधी फायदों को उठाने के लिए किसी बिजनेसमैन का या निवेश करने वाले व्यक्ति का उसी देश में रहना कोई जरूरी शर्त नहीं होती है, न ही बिजनेस को उसी देश में ऑपरेट करना जरूरी होता है। ऐसे में टैक्स चोरी के लिए ये देश मुफीद जगह बन जाते हैं। और आज इसी पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय ईडी के सामने पेश हुई।
इसी तरह से खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।